सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? पावर एसआरसी, ठीक है, एसआरसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। जो पावर एसआरसी 19 वोल्ट या चार्जिंग पावर जो भी बना, उसका आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। पूरे बोर्ड में जितने ऑल रेगुलेटर्स पे आपने देखा ये, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा +3.3 वोल्ट एलडीओ सप्लाई, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। और यही एलडीओ 3.3 वोल्ट आरटीसी वीसीसी और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। 4 जगहों पे जाती है, आरटीसी आरएसटी, एसआरटीसी आरएसटी, इंट्रूडर, इंटरनल वीआरएम इनेबल। ओके, इसके बाद अब आपने पढ़ा है +3.3 वोल्ट S5 कॉइल की पावर, और पढ़ा आपने +5 वोल्ट S5। अब इन दोनों पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा? ठीक, तो होता क्या है, जो 3 और 5 वोल्ट की पावर बनती है, अब जिसमें से अगर हम 5 वोल्ट का पहले मान लेते हैं, कितना वोल्ट का? 5 वोल्ट S5। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए, अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे बाद। अब ये 5 वोल्ट बन गई है 3-5 के सेक्शन पे। इसका इस्तेमाल आपने देखा है यूएसबी पे भी किया जाता है। 5 वोल्ट से क्या क्या चलता है बताइए? चलो, हार्ड डिस्क बोला, ठीक है, डीवीडी ड्राइव बोला, फैन बोला, और सर कैमरा, कैमरा हो गया। वाईफाई सर, वाईफाई पे नहीं होता, लैन पे भी 5 वोल्ट नहीं होता। ऐसे तुक्के में सर एक्सटर्नल डिवाइसेस। आपका माइक खराब है। तो हो गया एक्सटर्नल डिवाइस। चलो, कभी कभी आपको टच पैड पे भी मिलेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस आपको दिख रही हैं जहां पे 5 वोल्ट का इस्तेमाल होना है। इसका इस्तेमाल होना है, हाँ। अब एक चीज, एक अप्रोक्स जब 5 वोल्ट बनता है, 5 वोल्ट S5 पावर बनता है, ये तो वोल्टेज है। अब इसमें ये जो कॉइल की पावर, इसमें आप देख रहे हो कि वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है, लेकिन ये क्या है? वोल्टेज। ये सर कोर आईसी वगैरह में भी तो 5 वोल्ट जाती है सर। हाँ बिल्कुल जाती है, कुछ आईसीओ में भी जाती है, कोर आईसी में जाती है, ठीक है। कई बार आपको यूएस लैन आईसी, साउंड आईसी में मिलेगा। ओके, तो वो सब ठीक। फैन कंट्रोल आईसी, टेम्परेचर सेंसर आईसी, आईसीओ के लिए तो होगा, ये और भी आईसीओ में यूज होगा। तो चलिए, 5 वोल्ट जो 5 कॉइल की पावर बनी, उसमें वोल्टेज लेवल कितना है? 5 वोल्ट, लेकिन करंट लेवल कितना होता है? लगभग 10 एम्पियर अप्रोक्स। 10 एम्पियर हम मान चलिए, 5 वोल्ट 10 एम्पियर, यानी कि अगर वॉट में देखा जाए
तो 50 लगभग 50 से कभी कभी आपका 15 एम्पियर तक भी होता है, 12 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर भी हो सकता है किसी किसी में। पुराने बोर्ड की बात करें, नए में थोड़ा कम ही एम्पियर होता है, कम वॉट। लेकिन ये 50 वॉट की 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट जनरली देखा जाए तो यूएसबी में इस्तेमाल होता है। अब फैन हो गया या कैमरा हो गया, टच पैड हुआ, इसको इतना वॉट के पावर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको डाउनग्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है? इस 5 वोल्ट S5 जो वोल्ट पावर है, ठीक है, इसको कन्वर्जन करके चेंज किया जाता है। कन्वर्जन किया जाता है। अब इसमें एम्पियर डाउनग्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है? करंट डाउनग्रेड किया जाता है। करंट डाउनग्रेड होता है, ठीक है, या करंट डाउनग्रेड करने के बजाय करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, करंट चेंज किया जाता है। अब चेंज करना, ये कन्वर्जन हो गया। अब दोबारा जैसे S5 मिला, अब 5 वोल्ट S4 बोल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? या इसी को बोल रहे हैं 5 वोल्ट प्लस पावर। 5 वोल्ट प्लस पावर। हो सकता है इसको दोबारा डाउनग्रेड किया जाए या कन्वर्जन किया जाए और बना दिया जाए 5 वोल्ट S3, या बोलते हैं 5 वोल्ट रन पावर। कभी ऐसा होता है कि 5 वोल्ट S5 से 5 वोल्ट S4 और S4 से S3 कन्वर्ट किया जाता है। कभी ऐसा मिलेगा कि 5 वोल्ट S5 से 5 वोल्ट S4 और 5 वोल्ट S5 से ही 5 वोल्ट S3 बना दिया जाए। ठीक है, हाँ जी, हाँ, ऐसे भी कन्वर्जन मिल सकता है। इन द सेम मैनर आप 3 वोल्ट के साथ भी होगा। ठीक है, ऐसा ही कन्वर्जन 3 वोल्ट के साथ भी होगा कि 3.3 वोल्ट जो S5 पावर है, इसका कन्वर्जन होगा। क्या होगा? कन्वर्जन होगा और बनेगा प्लस 3.3 वोल्ट S4, और इसका कन्वर्जन होगा तो प्लस 3.3 वोल्ट S3 बनेगा। S4 को सस भी बोलते हैं, प्लस 3.3 वोल्ट, या तो कह सकते हैं सस पावर। 3.3 वोल्ट को क्या कह सकते हैं? प्लस 3.3 वोल्ट रन पावर। कभी ऐसा होगा कि S5 से S4 कन्वर्ट होगा और S4 से S3, और कभी ऐसा भी मिल सकता है कि S5 से डायरेक्ट S3 कन्वर्जन। किसी बोर्ड में यह भी होगा कि S5 से S4 का कन्वर्जन है और S4 से S3 का कन्वर्जन, दोनों स्टेट का कन्वर्जन, S4 का भी कन्वर्जन है और S3 का। और किसी बोर्ड में होगा कि केवल एक ही बार कन्वर्जन हो, एक बार S5 से S0 कन्वर्जन, मतलब S4 कन्वर्जन, सॉरी S3 या S4 या S0, कोई एक कन्वर्जन। ठीक है, हाँ जी, बार आप देखोगे ना, इसी S3 रन को S0 में भी कन्वर्ट किया जाता है। 3.3 वोल्ट S0, S0 का मतलब डिस्प्ले के लिए, इसके लिए डिस्प्ले, हाँ, S0 में कन्वर्जन कर दिया जाता है। या इसी के साथ देखा होगा 3.3 वोल्ट VGA लिखा हो सकता है, या LCD VDD होता है, SPD VDD होता है, तमाम कन्वर्जन होते हैं। पावर की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लिया था। हाँ जी सर, ये S3, S4, S5 ये स्टेट 4 है, स्टेट 3, स्टेट 5 है ना? सबसे पहला स्टेट, प्रारंभिक स्टेट S5 स्टेट होता है, यस सर। उसके बाद S4 स्टेट होता है, उसके बाद रनिंग स्टेट S3 स्टेट होता है, और जब कोर वगैरह GFX बन जाएगी तो S0 डिस्प्ले स्टेट कहते हैं। ठीक है, S5 स्टेट को बोलते हैं डीप स्लीप वेल, यानी कि स्लीप है, सोया हुआ लैपटॉप है गहरी नींद में।
जो ही पावर का आपने प्रेस किया उसको जगा दिया, वेकअप में, भाई जगो, पावर बटन दबाया, तो सोने के तुरंत बाद ऐसे जगने वाले पोर्शन को S4 कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जग कर फिर आप बाहर निकल आए, मूवमेंट में आ गए। देखो अभी तो 9 बजा, मिसेज ने बोला अरे 9 बज गया, तो झटके से मैं उठा चादर फेंक के, और ऐसा ही हुआ, अच्छा 9 बज गया, ठीक है। तो जब उन्होंने पहले डीप स्लीप मोड में था, डेड नहीं था, सोया हुआ था, जगाया जा सकता है, ठीक। हाँ, तो जब ही उन्होंने मेरे को वेकअप कराया, तुरंत मैं जगा। तो 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड तो लगता ही है ना, तो आंखों को साफ करते हुए, और थोड़ा सा अच्छा पढ़ाना पड़ेगा क्या, अभी तो संडे का टाइम चल रहा था, नहीं सैटरडे बीत गया, संडे बीत गया, आज मंडे है, ठीक है। फिर फोन देखा, हाँ तो पुरुषोत्तम सर टाई लगा के खड़े थे मिसेस के साथ। हमने कहा अरे यार, दुनिया कहाँ से कहाँ घूम आई और हम सोए न। ठीक, तो फिर हम बाहर आए, अब उसके बाद रनिंग मोड में आए, मतलब चलने फिरने लगे, है ना। कंप्यूटर डीप स्लीप वेल में पावर बटन दबाया, तुरंत S4 स्टेट बोलते हैं, या सस्पेंड हो गया, एक लेवल से दूसरे लेवल में सस्पेंड हुआ, चेंज हुआ। और चेंज होने के बाद फिर मूवमेंट, रनिंग मोड का मतलब, रन स्टेट का मतलब रनिंग मोड आ गया। जो पेरिफेरल, जो डिवाइसेस आप लगाए रहोगे ना कंप्यूटर से, लगभग उन सब की पावर आ जानी चाहिए। यानी कि हार्ड डिस्क में वाइब्रेशन, जैसे पुरानी हार्ड ड्राइव प्लेटर वाली है, तो हार्ड डिस्क में वाइब्रेशन, डीवीडी ड्राइव में खरखराहट, अब फैन एक बार घूम जाना, यूएसबी में अगर कोई चीज लगी हुई है तो उसमें लाइटनिंग आ जाना। तो कह सकते हैं रनिंग मोड का मतलब मदरबोर्ड पे कनेक्टेड सारी डिवाइसेस रन कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? रन कर जाएंगी, सबको पावर मिल जाएगा। अब रन करने के बाद कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। जब सब काम करके उनका रिजल्टेंट एक साथ कंपोज करके फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले। तो वो S0 स्टेट में होता है। या डिस्प्ले प्रोड्यूस करने के लिए, अब मान लो लैपटॉप सारी चीजें चल गई, सारी डिवाइसेस, ठीक है, और डिस्प्ले के लिए डेटा भी रेडी है, लेकिन डिस्प्ले दिखाना स्क्रीन पे है, तो भाई स्क्रीन को भी लाइट ऑन करना पड़ेगा ना। तो LCD VDD, या कई बार लिखा होता 3.3 वोल्ट S0, वो स्क्रीन कनेक्टर पे कनेक्टेड होता है, तो उससे लाइट जलती है, अब उस पर डेटा दिखाया जाता है। गेट इट? स्टेट आपको याद रखना है, S5 स्टेट, S4 स्टेट, S3 स्टेट, S3 रनिंग स्टेट, ठीक है। S0 का मतलब बोर्ड में डिस्प्ले आ गया, कीबोर्ड पे है, चाहे स्क्रीन पे, चाहे एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है, डेटा बन चुका है, डिस्प्ले आ रहा है। ये हो सकता है कि कीबोर्ड पे नम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है, एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इंटरनल नहीं आ रहा है, तो वो फिजिकल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, बोर्ड डिस्प्ले प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। समझ आया? हाँ जी। हाँ जी। तो अब हम यही है कि S5 स्टेट की हमारी पावर बन गई, S4 स्टेट की भी तो पावर बनानी पड़ेगी, जो ही ट्रिगर करने के बाद जो पावर बननी चाहिए, ठीक। तो ट्रिगर करने के जस्ट बाद जो है, जैसे S5 में जो पावर बनी थी उसका कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन का मतलब एम्पियर में चेंजेस होगा, क्योंकि एक ही सप्लाई सब नहीं यूज करेंगे। पुरुषोत्तम से पार्टी में गए होंगे ना, तो ग्लास में मिला होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सभी लोग एक ही इंटेंसिटी का लिक्विड कंज्यूम नहीं करते हैं। जो भी है, अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है, चाय है, कोई तगड़ी चाय पीता है, कोई लाइट चाय पीता है ना। कोई कॉफी में ज्यादा, 3 शरीफ आया तो बोला भाई अलग से 4 पैकेट मिल रहा है, 5 पैकेट ना वो मिल रहा है चीनी का, बोल रहा है 2-3 तो डाल ही लेता हूँ, घुमा है। क्यों शरीफ? हम तो गांव में, हम लोग छोटे थे तो चीनी 4 डालते थे, 4 पैकेट हाथ में उठा के पॉकेट में डाल रहे थे। सर हम चाय नहीं पीते हैं। अच्छा चल, मैंने कॉफी की बात की है, चाय के साथ तो आती कॉफी। कॉफी तो पिएगा भैया, वो भी नहीं। सर बहुत दिक्कत से पीते हैं, आप कोशिश किए थे लेकिन हम पिए नहीं। मैं समझ गया कि तू डायरेक्ट ही पीता है अल्कोहल, है। देखो पूरे टाइम नजरें वैसी ही रहती हैं। आज तक सर कसम से बियर भी चाखे भी नहीं है। काटे भी नहीं है? अरे इतना दुख भरी कहानी क्यों सुना रहे थे?
नहीं वो हमें आदत नहीं है सर। चलो ये तो अच्छी बात है कि आदत नहीं, इसीलिए तो बोर्ड वगैरह रिपेयर कर लेता है। देखो हम लोग जो लोग हमेशा रेडो ही होता है हमारा, कहते हैं सब दोस्त कि दारू पिया है क्या। चलो बता, चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि अल्कोहल पिया जाए, हम तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, है ना। आओ एक बार दिल्ली में ला दो। ठीक है, हाँ जी, लेकिन हाँ स्टेट पे वापस आ जाते हैं, भूल गया मैं S5 S4 S3 S0 स्टेट आपने समझ लिया। अब हमारा मतलब 3 और 5 वोल्ट के कॉइल पे पावर हमने बना लिया है अपना। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि उसका कन्वर्जन कराया जाए। क्या कराया जाए? कन्वर्सन। हाँ, कन्वर्जन उसका कराया जाए। सो कन्वर्जन के लिए क्या होगा, मॉसफेट यूज किए जाते हैं और आईसी यूज की जाती है। कन्वर्जन के लिए जो यूज किया जाएगा, या तो मॉसफेट यूज किया जाएगा या तो आईसी। देखो हमारा जो ये व्हाइट नोटपैड था, विंडोज वर्क स्पेस, बीच में अपग्रेड हो गया था और पता नहीं अलग लेवल से इधर एक्सपोर्ट वगैरह करना पड़ रहा था। अभी फिर से अपग्रेड हुआ तो उन लोगों ने यू टर्न ले लिया। देखो वापस से पिछले वाले पे, भाई ये सही नहीं है, वापस से पहला वाले करते हैं। ऐसे ही रिपेयरिंग लैपटॉप्स के मदरबोर्ड में भी कंपनियां बनाती कुछ और है, बन कुछ और जाता है, सोचते यार ये तो पंगा हो गया, ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, और फिर वापस यू टर्न ले लेती हैं। देखो अभी आपके सामने सॉफ्टवेयर का है, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले एकदम सेम यही चलता था, बीच में अपग्रेड हुआ तो चेंज हो गया, फिर वापस से अपग्रेड हुआ तो वापस प्रीवियस पे आ गया। चलिए हम लोग करेंगे, हमारा अभी क्या टारगेट है कि जो 3.3 वोल्ट S5 की पावर बनी है या पावर बनी है 5.0 वोल्ट S5 की, ठीक है जी। इसका क्या करना है, हमें कन्वर्जन करना है। इसका क्या करना है? कन्वर्सन। कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को एक मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। यहाँ इनपुट किया जाएगा, यहां से हम कह रहे हैं आउटपुट लेंगे, ठीक। हाँ जी। मान रहे हैं कि इनके साथ एक एम्पियर है, ठीक है। जो इनका एम्पियर है करंट जो है वो एम्पियर है, XXX एम्पियर, ठीक है। अब जब दोबारा ये कन्वर्जन होगा, क्या होगा? कन्वर्जन सर्किट या जो भी आईसी कह देते, कन्वर्जन, इसके द्वारा कन्वर्जन किया जाएगा। अब जब करंट आउटपुट मिलेगा तो यही मिलेगा आपका 3.3 वोल्ट, इसका पावर चेंज हो जाएगा, नाम S4 स्टेट कर देंगे, और 5.0 वोल्ट S4, और जो इसका जो करंट होगा वो चेंज हो जाएगा। ज्यादातर हम बोलते हैं कि करंट कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। देखिए अब पहले XXX था, XX में कन्वर्ट हो गया, 1 एम्पियर क्या हो गई? डाउनग्रेड हो गई एम्पियर, लेकिन वोल्टेज लेवल क्या है? सेम है। अब यहाँ पे दो तरीके, ये कन्वर्जन जो डिवाइस है, अब इसकी बात करते हैं। कन्वर्जन डिवाइस ये कन्वर्ट कर रही है, डाउनग्रेड इसी ने किया। दो कन्वर्जन के लिए हम लोग सर्किट कह सकते हैं, सीक्रेटली इसमें हम लोग मॉसफेट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? N चैनल। और अभी के नए बोर्ड में हम यूज कर रहे हैं आईसी, 14 पिंस आईसी, ठीक है। 14 पिन की एक आईसी यूज कर रहे हैं। अगर हम पहला प्रोसेस अपनाएं, N चैनल मॉसफेट, क्या अपनाएं? N चैनल मॉसफेट।
तो एन चैनल मॉसफेट में अगर वो कहीं सीरीज लाइन में लगाओ, एक साइड वोल्टेज इनपुट की जा रही हो, वही वोल्टेज दूसरे साइड आउटपुट लेना हो, तो उसको बोलते हैं सीरीज। अगर एन चैनल मॉसफेट वोल्टेज लाइन के सीरीज में लगा हो, यानी बीच में लगा हो, जो इनपुट ले रहा है उसी को आउटपुट में देना है, वोल्टेज कम नहीं करना है, केवल करंट में हो सकता है ऊपर नीचे चेंज करना। तो एन चैनल मॉसफेट के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, या एक सिंपल कॉन्सेप्ट, एक रूल पढ़ा था कि एन चैनल मॉसफेट में अगर कोई सप्लाई इनपुट कर रहे हैं और वही सप्लाई आउटपुट में चाहिए, तो गेट पास सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और गेट पास सप्लाई इनपुट सप्लाई की तुलना में हाई होगी। यही पढ़ा था। यानी कि हमें चाहिए एक गेट पास सप्लाई। अगर ये एन चैनल मैंने मॉसफेट लगा दिया, ठीक है, ये गेट हो गया, तो गेट पास सप्लाई चाहिए कि नहीं, गेट वोल्टेज, इसको चाहिए रिक्वायर्ड गेट वोल्टेज। और गेट वोल्टेज क्या होगा, गेट वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ गेट इज हायर देन, होना चाहिए वोल्टेज ऑफ इनपुट, यही ना। तो ये हाई वोल्टेज, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ऑफ गेट जो है वो है क्या, कितना यूज करेंगे, सर 15 वोल्ट। यस, या तो 15 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ कंपनियां डायरेक्ट एडाप्टर की वोल्टेज इस्तेमाल कर लेती है, पावर एसआरसी क्या कर लेती है, अडेप्टर। अब ये गेट वोल्टेज आइदर ये हो सकता है, अब वोल्टेज ऑफ गेट जो होता है ये होता है कई बार पावर एसआरसी, ठीक है। ये 5 वोल्ट से भी कन्वर्जन होके वो बनता है, वो भी होता है। रुक जाओ ना, या पहला तरीका ये है कि पावर एसआरसी जो कि पहले से ही बना पड़ा है, या हो सकता है 15 वोल्ट की पावर, 15 वोल्ट, इसको भी बोलते हैं S5 या ऑलवेज। ये 15 वोल्ट ऑलवेज कब बनाया हमने, बनाया अभी तक ऑलवेज नहीं बनाया सर। नहीं, और उदेश भाई 15 वोल्ट ऑलवेज कहाँ बनाया आपने, मुंडी हिला रहे हो, हर बात में मुंडी नहीं हिलाना है। 15 वोल्ट ऑलवेज कहाँ आपने अभी नहीं बनाना सिखाया, ठीक है, एक बार केवल बताया था बीच में, लेकिन 15 चार्जिंग आईसी में भी बनता ना एक वोल्ट, चार्जिंग आईसी में बनते जो वो वोल्ट एन चैनल को दिए जाते हैं, वो गेट पे से इस पे पास नहीं होता, चार्जिंग आईसी जो रिलीज करती है बूस्ट करके। 5 वोल्ट से कन्वर्जन करके बताए थे सर 15 वोल्ट, लेकिन वो ऑलवेज नहीं था। चलो अब सुन लो कोई बात नहीं। बूस्ट रेगुलेटर पे, बूस्ट लाइन पे ही बनने वाली सप्लाई कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं होती नासिर भाई, वो सप्लाई नहीं होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए वो उतना ज्यादा दिखाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब एक बात बता रहा हूं, एक गेंद को गिराओ, ठीक है, जमीन पे गेंद को गिराओ, आप मुंडी इधर रखो और फिर इधर मुंडी करके देखोगे तो आपको क्या हाइट दिखेगी, वो गेंद हमेशा हाइट उसकी कम ज्यादा होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी, कम नहीं होती रहेगी। ये जरूरी है कि अब मैंने 6 फुट से गिराया और जब दीपक को बोला कि आप टर्न करो, उसने देखा कि बॉल उठ के गई थी 5 फुट तक, और उसके बाद मैंने बोला शरीफ आप देखो, तो उसने देखा कि बॉल उछल के 4 फुट तक गई, और फिर बोला मैंने पुरुषोत्तम सर आप देखो, तो उन्होंने देखा कि 3 फुट। तो सब लोग अलग अलग कैलकुलेट बता देंगे ना। जो बूस्ट लाइन पे वो फ्रीक्वेंसी है, उसको आप वोल्टेज नहीं कंसीडर करोगे, पहले भी बोला था, वोल्टेज को मैंने बताया था ना, बूस्ट लाइन की पे जो वोल्टेज है वो एक्चुअल में बिना डीएसओ के चेक नहीं होता है, यही वो, ठीक है, पूरी बातों को ध्यान रखा करिए। और वोल्टेज लाइन इसीलिए हर जगह अलग अलग बनेगी, दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ वोल्टेज नहीं यहाँ पे होगा, मतलब वो तो आईसी खुद ही जनरेट कर रही है लाइन को एक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ। 5 वोल्ट वहां पे एक्चुअल में उस बूस्ट वोल्टेज पे, बूस्ट लाइन पे 5 वोल्ट था, और उसमें फ्रीक्वेंसी मिक्स कर दी तो वो ज्यादा वोल्टेज शो करने लगा। हाँ जी, तो 15 वोल्ट ऑलवेज अभी तक हमने नहीं बनाया। ये पावर तो अवेलेबल है, ये पावर, हाँ,
अगर मॉसफेट के थ्रू कन्वर्जन होगा तो गेट सप्लाई या तो 19 वोल्ट होगी या तो 15 वोल्ट। और आईसी होती, एक 14 पिन की आईसी होती है जिसमें आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इस आईसी में क्या होगा, ये 2 पिन है, ये 2 पिन है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होगा इनपुट, यहां से यही वोल्टेज आउटपुट होगा। यहाँ की 2 किनारे की 2 पिने इधर की तरफ, 2 इनपुट और ये 2 पिने आउटपुट, ठीक है। इसमें एक मेन वीसीसी पावर होगी जो कि 5 वोल्ट ही S5 वीसीसी हो गई, इसकी वी इन या वीसीसी कह सकते हैं। और इसकी जो इनेबल होगी, इनेबल जो होगी आईओ से आएगी, इनेबल जो इन दोनों पिनों पे मिले, जो ही इनेबल होगी 5 वोल्ट से आईसी एक्टिवेट हो गई। और यहाँ पे जो इनपुट है वोल्टेज V1, V1 जो यहाँ पर है उसी को ट्रांसफर करके इधर कर देगी V2, है ना। या हम ये कह रहे हैं यहाँ पे जो 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट होगा, ये ट्रांसफर होके 5 वोल्ट S5 है तो यहाँ ट्रांसफर होके यही यहाँ पे 5 वोल्ट S4 कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 3.3 वोल्ट S5 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 3.3 वोल्ट S4 में, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी, जब आईसी के थ्रू नए बोर्ड में बना रहे हैं तो कोई हायर वोल्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। आईसी को एक्टिवेट होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए जो कि ऑलरेडी बना हुआ, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्ट्रक्चर में आपका मॉसफेट इस्तेमाल होता है। जहां मॉसफेट है वो भी एन चैनल मॉसफेट है। कैसा मॉसफेट है? एन चैनल। एन चैनल मॉसफेट के लिए गेट पास चाहिए। अब गेट पास आपको 10% बोर्ड में 19 वोल्ट भी मिलेगा। कितने परसेंट बोर्ड में? 10 या 20 कर लो। 20% बोर्ड में गेट कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट पावर एसआरसी, लेकिन फिर भी 80% बोर्डों में आपको 15 वोल्ट ऑलवेज का यूज किया जाएगा। देखोगे आप, ये 15 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज जो बना है उसी को वोल्टेज बिल्ड अप किया जाता है, बिल्ड अप, ठीक है। 5 वोल्ट को फ्रीक्वेंसी मिला करके उसको 15 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है फ्रीक्वेंसी करंट की मदद से, उसकी पावर बढ़ाई जाती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग होती है ना, हम जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो अपनी पावर बढ़ाते हैं, वैसे ही 5 वोल्ट को 15 वोल्ट में बिल्ड करना, बढ़ाना वोल्टेज बिल्ड सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज बिल्ड सर्किट। तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 15 वोल्ट, वो कैसे होता है? 5 वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है 15 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी, ठीक। सर आउटपुट में जब भी दिक्कत होता है अक्सर इसी में प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें आउटपुट में 15 वोल्ट इसका इससे ये 14 पिन वाला आईसी को बोल रहा है सर। आउटपुट में अक्सर दिक्कत आता है तो यही खराब हो जाता है। हमारा शूज पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने, ठंडा लग रहा पाँव में। ठंड आप लोगों के यहाँ भी लगने लगी है? अभी नहीं सर, पैसे हैं तो सूखते हो जाते हैं। ठंडी नहीं है सर। ये मनीष और ये उदेश भाई पता नहीं कौन सा सूप पीते हैं। और सर ठंडी नहीं है सर, महाराष्ट्र में ठंड नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ठंडी है पहाड़ी इलाका में। यूपी में भी नहीं है सर।
दिल्ली में सर फॉग है? धुआं है, पोल्यूशन है बे। पोल्यूशन है, पोल्यूशन। अच्छा, नहीं दिखता है ना पेपर में। दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा बीमारी है, सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा पैसा है। लास्ट वाला ही सबसे ज्यादा है, इसीलिए बाकी सब सबसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। कुछ ज्यादा है वहाँ पे सर, क्या है सर, ये सब कुछ ज्यादा है वहाँ पे, सब कुछ ज्यादा है, मौतें भी सब। सब कुछ A to Z। कोरोना आता है तुम लोग, कोरोना भी आता है तो भी सबसे ज्यादा होता है ना। सब कुछ है, सी चीजें। हमारा भी सोच रहे हैं कि मुंबई चले जाएं, या तो पुणे चले। हाँ मनीष, पुणे सही है, मुंबई मुंबई। सर बॉम्बे बढ़िया है सर आपके लिए। हाँ, वो कहीं किसी मूवी में विलेन विलेन का रोल भी मिल गया तब भी 2-4 खोखा मिल ही जाएगा। सर हाँ, शेविंग बढ़ा लो तब भी इनका रोल मिलेगा। क्या बढ़ा लो? शेविंग, बियर्ड। हाँ हाँ, वो तो अपने घर की खेती है बे, इसमें कौन सा डर? इस नहीं, अब आपने हेयर बाल भी कटा लिए, शेव भी कटा ली। वापस आएगा बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हम्म, ये तो खाली बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है सर आपका? बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, अच्छा, जो नाई रहा होगा उसने गलत कैंची से काट दिया बाल, या कहीं कुछ न उल्टे सीधे कर्म किए होंगे, पाप लग गया होगा। क्यों मनीष? चल, किसी दुखियारे आदमी के पास पैसा नहीं होगा, उससे जबरदस्ती ले लिया होगा पैसा। ठीक है। देखो सद्दाम तो नहीं गाली दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, सद्दाम को क्यों, सद्दाम के पास बहुत पैसा है, दिल्ली से कमा के बटोर के ले गया है। अच्छा, नहीं, मैंने बोला किसी से लिया होगा, सद्दाम के आने से पहले मेरा इन्फेक्शन था मनीष। यस सर। हाँ, किसी दुखियारे से ले लिया होगा, जबरदस्ती पैसा हो सकता है। जुजेर का हो सकता है, बेचारे से जबरदस्ती। चलो वापिस पैसे की तो पता नहीं है सर, पर डाटा भरपूर है। 5 वोल्ट S5 से कन्वर्जन करना है हमें 15 वोल्ट। S5 बोल दीजिए या ऑलवेज बोल दीजिए, ठीक है। एक भी लड़के ने नहीं बोला कि नहीं सर आपसे पाप हो ही नहीं सकता, सब तैयार सहमत हो गए कि पापी तो है ही है ये। नहीं 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 सर, आप ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करने के बाद अर्निंग भी तो चालू हो जाएगी। कोई से भी हो सकता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं दुनिया में सभी पापी है। नहीं मना। इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता, है दूर बैठे हैं, मुझे पता है ना कि नहीं कर सकते पाप। हाँ तो ये वही दीपक भाई कब से हंसी रहे। दीपक तो अभी कह रहा है कि पिछले ही हफ्ते मेरे साथ पाप कर रहे थे, 7,000 की चीज, 7,500 की चीज 8,000 रुपया जबरदस्ती 8,000 रुपया जबरदस्ती मांगने लगे कि नहीं तू खुद बुक कर, नहीं तो मैं बुक करूंगा तो 8,000 ले ही लूंगा। हाँ दीपक, वो मिल गया आधे में। आधे में कैसे मिल गया सर? अरे दीपक का लंबा जैक जुगाड़ है भाई। नहीं, और हम तो बोल ही रहे थे कि अगर आप डायरेक्ट बुक करोगे, और हमने तो कहाँ कौन सी जगह का नाम बताया था, भूल जाता हूँ जगह ही। सोनीपत नहीं, पानीपत कहीं बनता है, वहां डायरेक्ट चले जाओ तो है क्या, टीन का डब्बा ही, अंदर हीटर लगा हुआ है बस। ठीक है। और तो हमको जो भेजा उसमें 1,500 रुपया शिपिंग चार्ज भेजते हैं, मतलब इतना बड़ा डब्बा है ना, बॉक्स बड़ा है, तो उसका शिपिंग चार्ज में ही 1,500 रुपया लगा रखा है। चलो कोई बात नहीं, खैर बहरहाल मेहनत करने पे पैसे बच जाते हैं। अगर दीपक को मैंने बोला था ऑनलाइन पढ़ ले,
ऑनलाइन वीडियो में सब डाला, मेहनत करता तो पैसे 60 भी बच गए होते, बचा ही नहीं। आपको फायदा देना है। चलो अब वापस रिटर्न आ जाओ, समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का मकसद क्या है, ठीक है। सब लोग समझ गए कि हमें कन्वर्जन, अब हमने जो 5 वोल्ट 3 वोल्ट बनाया था उसको कन्वर्जन कराने के लिए हमें एक गेट सप्लाई की जरूरत है। किसकी? गेट सप्लाई की, और वो होती है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट बनाया जाता है 5 वोल्ट से, ठीक है। इसको स्टेप अप सर्किट हो जाएगी ना, हाँ। डाउन से स्टेप अप सर्किट हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये स्टेप अप नहीं कहलाती है, वोल्टेज बिल्ड सर्किट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली कैपेसिटर की मदद से कैपेसिटर को चार्ज करा के वो सप्लाई डोनेट कर देता है, ठीक है। कैपेसिटर का एक्चुअल में क्या वर्क होता है? अगर एक कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, देखिए दो पॉइंट्स होते हैं। अगर कैपेसिटर का आपने हमेशा पढ़ा है कि एक सिरा ग्राउंड होता है। किससे होता है? आपने अभी तक यही देखा है। तो ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर किसी लाइन से जुड़ा हुआ है और ये कैपेसिटर में लाइन तो बाद में आती है, 0 वोल्ट तो पहले कनेक्टेड है कैपेसिटर, और 0 वोल्ट से कैपेसिटर ये चार्ज हो, तो यहाँ पे कितना होगा? 0 वोल्ट ही होगा कैपेसिटर के पास, कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं है। तो अब मान लो इधर से कोई सप्लाई आ रही है, इधर से कोई वोल्टेज आ रहा है, मान लो चलो 10 वोल्ट इधर से आ रहा है। अब ये 10 वोल्ट से ही क्या होगा? अब ये इधर आएगा, पहले कैपेसिटर के पास जाएगा, तो ये कैपेसिटर को बल्कि चार्ज करेगा। क्या करेगा? हाँ, कैपेसिटर को चार्ज करेगा और 10 वोल्ट तक चार्ज करेगा, फिर इधर से इधर की तरफ रिटर्न हो जाएगा। तो आगे भी 10 वोल्ट ही बढ़ेगा, आगे भी क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे क्या करूं, कोई से बोलो रजिस्टर है या कुछ कर दिया जाए, या छोड़ो, इसी के बदले दूसरा आप सर्किट बताता हूं। अब एक ये लाइन है जिसमें 10 वोल्ट आ रही है। कितने वोल्ट आ रही है? 10 वोल्ट आ रही है। 10 वोल्ट। यहां एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। और ये कैपेसिटर मान लो पहले से, ये 10 वोल्ट बाद में आ रहा है, ये कैपेसिटर पहले से फ्रीक्वेंसी करंट से, कौन सी, मान लो 3 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट है। क्या है? फ्रीक्वेंसी करंट। तो और ये फ्रीक्वेंसी करंट सीक्वेंस में पहले आ रहा है, 10 वोल्ट बाद में आ रहा है। तो ये 3 वोल्ट से ये चार्ज हो जाएगा। कितने वोल्ट से? 3 वोल्ट से। हाँ, 3 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट है, एसी वोल्टेज है समझ लो। अब जब 10 वोल्ट यहां आएगा इसके पास, देखेगा कि ये 3 वोल्ट से पहले ही कैपेसिटर चार्ज है, ये 3 वोल्ट वापस इसमें ऐड कर देगा, भेज देगा आगे की तरफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी करंट आगे ट्रांसफर हो जाएगी एक तरह से। या ये 3 वोल्ट जो फ्रीक्वेंसी करंट से चार्ज था, समझ लो ये 10 वोल्ट हज पे जा रहा है। कहां जा रहा है? हज पे। यहाँ पे एक आदमी है जिसके पास 3 रुपया है, उसके पास जो हज पे यहाँ पे आदमी जा रहा है उसके पास 10 रुपया है। जो ही यहाँ से मुलाकात हुई, बातचीत किया, तो ये बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ हज पे, तो ये बोलेगा कि अच्छा 3 रुपया मेरा भी है, ये भी मेरे नाम से भी आप डोनेट कर देना। होता है ना ऐसे ही। या कोई जाता है कहीं मंदिर वंदिर जा रहा होता है पूजा पाठ के लिए, है ना, अंतिम क्षणों में, तो अब ठीक है, तो वहां जिस जो बात करेगा बोलेगा कि मैं मंदिर पे जा, तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये लोग कुछ 100 रुपये हमारे नाम का भी आप वहां पे क्या कर देना, डोनेट कर देना, दान कर देना, या कोई काम करना, है ना। तो अगर पहले से रहेगा तब, यानी कि पहले से कैपेसिटर चार्ज है, उसके पास पहले से करंट है, तब तो वो डोनेट कर सकता है। अगर पहले से ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो खुद ही गरीब है। वो क्या है? खुद ही गरीब है। तो यानी कि जिसको हमने बोला कि जब वहां पहुंचिएगा तो 100 रुपये हमारा भी डोनेट करिएगा, तो वो गरीब आदमी रोड पे बैठा है, ये वो है कैपेसिटर। अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसको रिक्वायरमेंट है, वो दे नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है, कैपेसिटर में एक प्रॉपर्टी। खतरनाक वाला एग्जांपल दिए सर एकदम। हाँ ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी समझ, खाली एग्जांपल याद न रह जाए तेरे को।
ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो रहता है तो इसको ये फिल्टर करके उसके बाद में ये प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा ना बाद। अभी देखो अब यहाँ पे जो मिक्स हुआ ना, यहाँ 10 वोल्ट डीसी है प्लस 3 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट है ना? हाँ जी जी सर 30 वाट। किसने पूछा था? नासिर। सर हाँ मैं ये पूछ रहा था, जब ये फ्रीक्वेंसी आया तो फिल्टर इसका काम है, फिल्टरिंग का भी काम है ना, तो यहाँ से पास होएगा तो ये फिल्टर होके पास होएगा कि फ्रीक्वेंसी मिक्स फिल्टर का काम तब है जब वो ग्राउंड से जुड़ा हो या फिर कर रहा है। फिल्टर कहाँ कर रहे हैं? अभी चार्ज किया, अभी मिक्स कर दिया उसने। क्या कर दिया? मिक्सअप किया। हाँ। अब आगे अगर मैं डायोड लगा दूं तो ये हो गया कन्वर्जन। अब आगे जो मिलेगा 13 वोल्ट डीसी प्रॉपर मिलेगा। जब डायोड में से होकर गुजरेगा तो 3 वोल्ट जो फ्रीक्वेंसी करंट है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आपको 13 वोल्ट प्रॉपर डीसी मिलेगा। ठीक है नासिर? सर जी सर। हाँ, तो चलो इसको ध्यान में रख। वोल्टेज तीन पांच वाला सेक्शन अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ जी। एक किसी आईसी में नंबरिंग नहीं किया था एक पिन का, जिसका नाम लिखा था VCLK, याद है? एक 3-5 वाली आईसी में एक आईसी ऐसी भी मिली थी जहां पे एक पिन पे लिखा था VCLK। उस पिन को छोड़ दिया था। ध्यान दिया था आप लोगों ने? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? +5 वोल्ट S5 ये पावर है अभी। और यहाँ पे एक पिन थी VCLK। क्या थी? या तो इस पिन का इस्तेमाल होगा या लोअर गेट पे फ्रीक्वेंसी करंट आती है। लोअर गेट पे भी आती है, अपर गेट पे भी आती है, या तो इसका इस्तेमाल होगा। ये फ्रीक्वेंसी करंट है। क्या है? क्लॉक वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है? क्लॉक वोल्टेज। अब ये जो है 5 वोल्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे जो 5 वोल्ट आउटपुट हो रही है ये डायोड D1 है, D2, D3, D4।
5 वोल्ट अगर आई और ये 0 वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ पे ऐड कितना करेगा, 5 + 0 ही होगा ना यहाँ पे हाँ इस वाले जगह, क्योंकि ये यहाँ तो 0 वोल्ट है। ये कैपेसिटर जो C3 है और ये C4 मान लो, C3 0 वोल्ट है, यानी इस डायोड के इनपुट पे 5 वोल्ट + 0 वोल्ट मिलेगा, +0 वोल्ट, यही ना, तो वो 5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ये 0 वोल्ट केवल ऐड कर सकता है, क्योंकि ये तो 0 से चार्ज, ग्राउंड में कोई वोल्टेज नहीं होती है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो C1, अब ये 5 वोल्ट इधर आया 5 वोल्ट, और ये C1 जो है 5 वोल्ट VCLK से चार्ज होगा, क्लॉक वोल्टेज से। तो ये क्या करेगा, 5 वोल्ट इसमें ऐड करेगा, 5 वोल्ट इस लाइन में भेज देगा, फ्रीक्वेंसी करंट। अब यहाँ पे दोनों करंट मिक्स होगी तो इस वाले पॉइंट पे 5 वोल्ट DC + 5 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट मिक्स हो जाएगी। ओके, जो कि अब डायोड से पास करेगी, तो यहाँ पे 5 वोल्ट जो फ्रीक्वेंसी करंट थी वो भी DC में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट में फिर ये 0 वोल्ट ही केवल ऐड कर पाएगा, तो यहाँ से 10 वोल्ट वापस इधर की तरफ आएगा, 10 वोल्ट, और फिर ये 5 वोल्ट इस चार्ज रहेगा, 5 वोल्ट, इसमें 5V ऐड करेगा, तो यहाँ फिर मिक्स हो गया 5 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट + 10 वोल्ट। अब जब डायोड से कन्वर्ट होके निकलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। यहाँ पे अगर कोई कैपेसिटर लगा दें ग्राउंड के साथ तो वो भी क्या होगा, 0 वोल्ट ही ऐड करेगा, यानी फाइनली आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 15 वोल्ट। अच्छा, इसमें से कैपेसिटर C1 टूट जाए, गलती से खराब हो जाए, तो D4 से आउटपुट कितना वोल्ट निकलेगा, 5। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 वोल्ट D3 तक आएगा, D3 से 5 वोल्ट आगे आएगा, तो फिर C2 5 वोल्ट उसमें ऐड कर देगा, तो D4 से आगे ना 10 वोल्ट। अगर हम कह रहे हैं कि डायोड खराब हो गया D3 D4, तो भी आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना D2 ने निकाला था। ठीक है, हाँ जी। अगर VCLK 5 वोल्ट वाला हमने ऐड किया है तो 5 वोल्ट ऐड कर रहा है। अगर 3 वोल्ट वाले रेगुलेटर के लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी ऐड की जाए तो 3 वोल्ट ऐड होगा। कितना होगा, 3 वोल्ट। हाँ, अगर इसी को 20 वोल्ट करना तो एक बार और C3 के जगह एक C5 और जोड़ दीजिए और एक डायोड लगा दीजिए, ये 20 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जो बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। हाँ, जितना चाहे बढ़ाना उतना बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों कैपेसिटर अगर निकाल दें C1 C2 तो क्या होगा, 5 वोल्ट इन होगा और 5 ही वोल्ट आउट होगा, बिल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। और ये C3 और C4 सर ये हटाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई भी वोल्टेज बिल्ड करने का काम नहीं कर रहे हैं ना, वो तो केवल 5 वोल्ट DC थी उसको फिल्टर करने के लिए, उसको हटाने पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन C1 C2 को हटाने पे फर्क पड़ेगा। कई बार इसीलिए बोला जाता है कि दे रहा है ना क्लॉक वोल्ट। हाँ, कई बार कैपेसिटर ऐसी पोजीशन में होता है जिसको आप हटा दो, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो आप देखते हो दर्जनों कैपेसिटर आप हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो C1 C2 हमने दिखा दिया इस सर्किट में, 2 ही कैपेसिटर, दोनों में से C1 C2 में से कोई भी एक भी कैपेसिटर हटाओगे तुरंत सर्किट पे उसका फर्क पड़ जाएगा, है ना। 5 वोल्ट। हाँ, जो आप ये समझते हो कि कैपेसिटर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिपेंड करता है कि सर्किट कैसी है, किस तरीके के सर्किट में से आप कैपेसिटर हटा रहे हो। बूस्ट लाइन में सीरीज में लगा है तो वहां कैपेसिटर हटाते ही बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। बूस्ट लाइन का कैपेसिटर भी आप हटा के देख लो, रेगुलेटर ऑन ही नहीं होगा, है ना। आप देखो स्पीकर की लाइन में सीरीज में 4 कैपेसिटर लगे होते हैं, उनको हटा के देख लो तभी दिक्कत होगा। आप हार्ड डिस्क कनेक्टर के पास 4 सीरीज में रजिस्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, उनको हटा लो तब भी डिटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। और वैसे अदर जगहों पे PCH के पीछे है, ग्राफिक के पीछे
तमाम या 19 वोल्ट के लाइन में लगे हुए तमाम कैपेसिटर उनमें से हटा भी देते हो तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पोजीशनिंग का मैटर करता है कि किस पोजीशन में सर्किट में जो कंपोनेंट आप हटा रहे हो वो वहां पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, उस सर्किट के हिसाब से डिसाइड होता है कि इस जगह पे लगा हुआ कैपेसिटर अगर हटा भी दोगे तो काम कोई दिक्कत है या नहीं। जो हार्ड डिस्क में 4 कैपेसिटर होता है, 3 वोल्ट भी मिलता है और 5 वोल्ट भी मिलता है, लेकिन डिटेक्शन नहीं होता है, तो इससे होता है कुछ कि छोड़ ही देते हैं हम। पीसीएच खराब होती है, और या तो पीसीएच वाली 25 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल खराब होगी ना, या मदरबोर्ड का क्लॉक सेक्शन खराब होगा, तब दोनों ये दिक्कत होगा। देखिए मदरबोर्ड को एक्टिवेट कराने के लिए जानते हैं क्लॉक, मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में रहने वाली चीज है तो वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। सर 3 वोल्ट मिलता है वहाँ पे, वो सर क्लॉक ही होता है ना सर? हाँ, जो हार्ड डिस्क के पास 3 वोल्ट मिलता है वो क्लॉक होता है वोल्ट? 3 वोल्ट रन की पावर है। 3 वोल्ट जो अभी बना रहे हो ना, ये 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट सस से 3 वोल्ट रन में कन्वर्ट होके वहां जाएगा। 3 वोल्ट रन लिखा होता है, वो सीधे सीधे पावर है, वहां क्लॉक नहीं है। क्लॉक तो वो जो 4 लाइनें उसमें से 2 इनपुट की है, 2 आउटपुट की है, 2 ले आएंगी डेटा, 2 ले जाएंगी डेटा। कम्युनिकेशन वायर्स हैं चारों, उनमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वैसे ही यूएसबी लाइन में भी देखते हो, एक 5 वोल्ट होता है, एक ग्राउंड होता है, 2 लाइन जो बीच में है ना, उसमें एक इनपुट की, एक ले आने वाली इंफॉर्मेशन, एक ले जाने वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट आउटपुट वो क्लॉक सिग्नल्स होते, कैरियर जो मतलब बातचीत करते, हम एक सिग्नल जो हमारी साउंड है ना, ये सारी चीजें सिग्नल के थ्रू ही कन्वर्जन है ना चीजें। तो बोर्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअल में होता है क्लॉक। क्या होता है? और जितना ओल्ड स्ट्रक्चर का मदरबोर्ड होता है उसमें हर समय क्लॉक एक्टिवेटेड होता है, एवरी टाइम। नए बोर्ड में जो पीसीएच वगैरह आ गई है, यही तो डिफरेंट है कि जब जरूरत नहीं है तब क्लॉक को बंद करके रखो, जब जरूरत नहीं है तब क्लॉक फ्रीक्वेंसी को क्या करो, बंद करके रखो। इसीलिए देखो पावर बैकअप नए लैपटॉपों का बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है? सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम क्लॉक करता है। ठीक है, और अगर क्लॉक को बंद कर दिया जाए अननेसेसरी तो आपका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। जब हम नए लेटेस्ट जनरेशन का एमी रीजन पढ़ाएंगे ना, तो आप देखो पहले एमी रीजन देखते होगे ना एग्जांपल में, तो जो ही एमी रीजन क्लिक करते हैं एमी एनालाइजर में तो एक ही इतना बड़ा बॉक्स खुलता है ना। लेकिन अभी देखोगे ना, एमी रीजन के अंदर भी कई पोर्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, फिजिकल रीजन जो यूएसबी को कंट्रोल करने वाला होता है, पीसीएचसी करके एक आएगा रीजन, मतलब 3-4 रीजन और ऐड हो गया। जैसे जैसे नए जनरेशन का आ रहा है ना बोर्ड, पीसीएच के अंदर पावर मैनेजमेंट, पीएमसी बोलते हैं, पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, उसका भी एक रीजन हो, एमी रीजन के साथ पीएमसी रीजन, पीएमसीएच करके रीजन, पीएचवाई रीजन, ऐसे रीजन कई बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो बाद की बात है, हम पढ़ाएंगे कि पीसीएच के द्वारा पावर कंट्रोल होता है, और पावर कंट्रोल इस तरीके का हो कि जब जरूरत है तभी एक्टिवेट हो, जब जरूरत ना हो तो डीएक्टिवेट हो, तो पावर कंजम्पशन कम होगा। पावर कंजम्पशन कम होगा तो बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। फिलहाल उतना अभी दूर नहीं जाना है, अभी बस इतना समझना था कि 5 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई को 15 वोल्ट ऑलवेज में कन्वर्ट किया जाता है, और 15 वोल्ट ऑलवेज कन्वर्ट करके 3 वोल्ट 5 वोल्ट को कन्वर्जन कराना बहुत जरूरी है। अक्सर बोर्ड आप देखते होंगे कि ट्रिगर कर रहे हो, हल्का सा एम्पियर उठ जा रहा है, ठीक है, और वहीं रुक जा रहा है, तो आपको यही बोलते हैं कि देखो पहले 3-5 बन रही है, 3-5 के बाद क्या SLP_S4 सप्लाई सिग्नल आ रहा है ट्रिगर लॉजिक में, और उसके बिहाफ पे क्या 3-5 का जो कन्वर्जन हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में मोस्टली बोर्ड हमारे पास रिपेयर आने के लिए आते थे,
जितने लड़के हैं सब कॉइल की पावर चेक करते हैं, लेकिन कन्वर्जन वाली पावर नहीं चेक करते। तो 10 बोर्ड में से 4 बोर्ड में प्रॉब्लम खाली कन्वर्जन की होती थी। अब तो हमने यूट्यूब वीडियो में इतनी बार इसका जिक्र कर दिया है कि अब लोग कन्वर्जन को भी चेक करते हैं, अदरवाइज कन्वर्जन चेक नहीं करते थे। एक दौर था कि मैक्सिमम बोर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के आते थे, 3-5 बन रही है, बोर्ड आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती थी। इसमें प्रॉब्लम होती थी कन्वर्जन। अभी भी जो फ्रेशर कंप्यूटर एंड जो कस्टमर एंड के आप लोग रिपेयर करेंगे तो आपको देखोगे कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्लास स्टार्ट होते समय ही शरीफ ने ये बात बोल दी थी, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास तो अब हमारे पास तो कस्टमर एंड का वॉक इन बहुत कम होता है, हमारे पास डायरेक्ट डीलर एंड के आते हैं। डीलर एंड अब चेक करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? डीलर एंड पे लड़के चेक करने लगे हैं, क्योंकि जो हम बैठ के अभी जितनी ये क्लास आपको यहाँ पे हमने पेड क्लास पढ़ाई है, आप सर्च मारना यूट्यूब में, ये अनपेड भी यही टॉपिक्स अवेलेबल है। वोल्टेज बिल्ड सर्किट, समझ रहे? सो कोई बात नहीं, मेहनत केवल टोटल मेहनत करने की जरूरत है और चीजों पे सीक्वेंस में कब किस समय चेक करना है। तो आपने चेक किया पहले पावर एसआरसी, फिर 3.3 वोल्ट एलडीओ सप्लाई, उसके बाद 3.3 वोल्ट आरटीसी वीसीसी, है ना। अब ये बड़े बड़े समझ लीजिए टॉप पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन इनके बीच में के जो पॉइंट्स है वो आपको पता है प्रॉपर सेक्शन वाइज। फिर आरटीसी वीसीसी के बाद हम लोगों ने चेक किया 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल की पावर। अब 3 वोल्ट कॉइल की पावर, 5 वोल्ट पावर कॉइल की पावर का कन्वर्जन हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कन्वर्जन। लेकिन उससे पहले ट्रिगर लॉजिक में आरएसएम आउट होना चाहिए, लीड आउट होना चाहिए, एसी प्रेजेंट होना चाहिए, बैटरी लो, ये सारे सिग्नल ट्रिगर लॉजिक वर्किंग में होना चाहिए और पीसीएस से SLP_S4 हैश का जवाब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? SLP_S4 हैश का जवाब, जिसके बिहाफ पे एक सिग्नल आउट होता है सस ऑन या S4 ऑन, और यही कंट्रोलर सिग्नल होगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है, नेक्स्ट लेवल को। तो अब ये जब आएगा और 15 वोल्ट बन के रेडी रहेगा तो गेट सप्लाई कंट्रोल करके हम लोग 3 वोल्ट ऑलवेज को 3 वोल्ट सस में, 5 वोल्ट ऑलवेज को 5 वोल्ट सस में कन्वर्ट कराएंगे। ओके, तो 15 वोल्ट बन गया, आपने देख लिया। इसको हम लोग सर्किट में भी दिखा देते हैं। किसमें दिखाते हैं? इसको करते हैं एक्सपोर्ट। जो कैपेसिटर यूज हो रहा है ये नॉन पोलर है, पोलर? किसने पूछा? नॉन पोलर। मंसूर सर। कहीं मैंने कैपेसिटर के आजू बाजू में पोलरिटी बनाई है? नहीं, अच्छा नहीं सर। तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है, पोलर कैपेसिटर को बनाना होगा तो ऐसे बनाऊंगा और ऐसे टेढ़ा बनाऊंगा, यहां दिख रहा है, ठीक है। या तो एक बड़ा और एक छोटा बनाऊंगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव लिखूंगा, और हमेशा बराबर लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब वो नॉन पोलर है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बड़ा तो फर्क था। नहीं, हमने कहीं पर भी फर्क नहीं बनाया। C1, C2, C3, C4 कोई कैपेसिटर देखिए नॉन पोलर वाला बनाया, नॉन पोलर ही बनाया। जहां पोलर बनाया C लिखा है, देखिए वहां पे ग्राउंड कनेक्ट कॉइल के बाद जो वो ऑलरेडी दिख रहा है सिंबल। ठीक है सर। केयरफुल ना, आपको केयरफुल रहना है कि सिंबल कैसा बना रहे हैं ये। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि सर इसमें ग्राउंड है ही नहीं ना, इसलिए मुझे लगा कि ये नॉन पोलर होना चाहिए। इसमें ग्राउंड नहीं है, ये जो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पार हो रही है इसमें, C1 C2 नॉन पोलर ही होना चाहिए। पोलर रहेगा तो ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। यही तो बात बता कि आपके दिमाग में अभी 90% ये है कि कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड होता है। मैंने इसी चीज को बोला कि ऐसा नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दो कि कैपेसिटर का एक सिरा हमेशा ग्राउंड होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप रिपेयर कर रहे हो उसमें 80% ऐसा दिखा रहा है, 80-90% होता है। 90% या 95%, 95 के 98% ग्राउंड से कनेक्टेड है, बट वो केवल लाइन को फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जहां
आया, उसी बात पे हमने बोला ना कि कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर उखाड़ के नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, मतलब नुकसान हो सकता है कि काम आपका बिगड़ जाए। कई कैपेसिटर ऐसे होंगे आप उखाड़ के छोड़ देते हो, नहीं लगाते हो, तब भी आपका काम डन हो जाता है। लेकिन अगर वही फ्रीक्वेंसी लाइन या कहीं पे लगा तो आपको कैपेसिटर दोबारा लगाना पड़ता है। देखते हैं कोई एक सर्किट पुराने बोर्ड में मिलेगा, N5010 ले लो आप। अब आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्द में टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। 3-5 को रेगुलेटर, एक सिंगल फेज ड्यूअल फेज रेगुलेटर स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करके पढ़ाया था, 3-5 को पढ़ा, चार्जिंग रेगुलेटर। अब रैम रेगुलेटर बहुत आसान है, उसके बाद तो 4-5 रेगुलेटर एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, खाली बस नाम लिखेंगे, बदलेंगे, नाम लिखेंगे। मेन पढ़ा जो रिपेयरिंग का, जो आप सबसे इजीली रिपेयर कर पाएंगे, वहां तक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, इतना आप समझ लो। सबसे मजे की ज्यादा रिपेयरिंग अभी जितना अभी तक पढ़ाया, इसी में सबसे 80% आपके बोर्ड रिपेयर होंगे, या कह सकते हैं कि इसमें जो है 60% बोर्ड आएंगे इन प्रॉब्लम में, अभी तक के जितना पढ़ाया 60%, और यही आपसे 100% रिपेयर हो सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो अभी तक के जो भी आपको पढ़ाया गया, इसको तो एकदम खाते पीते सोते जागते हर समय दोबारा से स्टडी कर लो। और ये नींद में, ठीक है, चाहे पूरी नींद में हो तब भी कोई पूछे तो हाँ अरे ठीक है ये ऐसे होता है, बता दो आप, ठीक है। पुरुषोत्तम सर 2 बाटली लगा लें तब भी बोलें कि नहीं हाँ मुझे पता है 3-5 की इनेबल आयो से आती है, S5 ऑन के नाम पे, EC ऑन के नाम पे, ठीक है। और 3 रैम रेगुलेटर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक SLP_S4 मेन चिप नहीं रिलीज करेगी, ठीक है। दीपक बोल रहा है कि S5, S4, S3, S0 स्टेज मेरे को पता है, S0 का मतलब डिस्प्ले आ जाना। हाँ, तो इस तरीके का होना चाहिए अक्षय, ठीक है। मुस्कुराने से केवल काम नहीं चलेगा, जो पढ़ाया है वो पूरा एकदम उस पर फुल कमांड होना चाहिए। क्यों? अभी तक का जो पढ़ाया है वो बहुत इजी है और उस पे आप 100% कमांड कर सकते हो, और पैसा कमाने में यही तक का नॉलेज आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, इतना नोट कर लो, ठीक। और स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने डीलर को उंगली नहीं करनी है, कस्टमर एंड पे। अब ये नहीं जाके किसी बगल वाले बब्बर शेर को बोल रहे हो कि भैया हमने दिनेश यादव से पढ़ लिया, जो तुमसे ना हो हमको दे देना, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी है। वो उठाएगा अपने यहाँ से स्क्रैप जो उसने, उसको पता है होगा, वो तुम्हें देगा और कहेगा बस क्या पढ़ा यार तूने, कुछ पढ़ाया ही नहीं तेरे। मोरल इतना डाउन कर देगा, इतना डाउन कर देगा कि ऐसी हालत हो जाएगी कि साला अब तो आत्महत्या कर लूं, ठीक है सर। अपने आप पे तो नहीं, पर आप पे कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो वही बात है, मेरी बातों पे भी बिलीव करके, और वही बोल रहा हूँ कि सिखाने का, अपने आप को सिखाने वाले, सिखाया कैसे जाता है ये समझो बात को, ठीक है। तो उसका पैटर्न यही है कि पहले यहां तक जितनी पढ़ाई उस पर 100% कमांड होना चाहिए, ठीक। और रिपेयरिंग के लिए फोकस करना है कस्टमर एंड के को, मतलब कस्टमर का लैपटॉप खराब हुआ, किसी दूसरे ने उसको नहीं छेड़ा है, डायरेक्ट फ्रेश पीस है, तो आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे। अगर छिड़े हुए केस जानबूझ के रिपेयर करने की उंगली करेंगे, ठीक है, तो ये होगा कि आप क्या होंगे, रिपेयर नहीं कर पाओगे, मोरल डाउन होगा और लोग दबा देंगे आपको। आजू बाजू वाले जो रिपेयरिंग वाले लोग हैं वो आपको दबा देंगे, मोरल डाउन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे समाज का रूल है। तो इसलिए आपको चुपचाप अपने आप को पहले अपना कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप करना और निखर के एकदम से बाहर आना है, ठीक है। पहले किसी को जानबूझ के उंगली नहीं करना है, ठीक है।
चलो 15 वोल्ट ऑलवेज, क्योंकि हम लोगों ने भी जब स्टार्ट किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि अच्छा भैया आप क्या दुकान खोले हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग हम सिखाएंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। कहाँ सीखा? अभी अभी सीखा है भैया। यहाँ लोग सदियों से हैं, ठीक है, और आप यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आ गए स्पेशली। क्रिटिसाइज करने वाले लोग यहाँ ज्यादा हैं। उनको कोई काम नहीं है सर, क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं बस। तो आपके आजू बाजू लोग भी हैं, हर जगह हैं। आप कोई काम करने जाओगे ना, आपके ही रिलेटिव में से या कोई ना कोई आजू बाजू का बोला, अरे ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम करो, इसमें तो बहुत रिस्क है, ये मत करो। उसको डर ये लगा रहा था कि ये करके सक्सेस हो गया तो मेरा जो दबदबा बिना बात के मैंने बना रखा वो तो मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, हर गांव में या हर कॉलोनी में एक बंदा होता है जो व्हाइट शर्ट, रेनॉल्ट की पेन, मॉन्टेक्स की पेन डाल के इस पॉकेट में घूमता है और सबको सलाह देता है। खुद वो कुछ नहीं उखाड़ पाया होता जिंदगी में। ठीक है, तो उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई लड़का आगे निकल गया तो मेरा जो ये मैंने बुजुर्गों या लोगों के नजर में अपनी इज्जत बनाई है, लोगों को सलाह देने वाला, वो तो मेरा जीरो हो जाएगा। तो अपनी जागीर बचाने के चक्कर में किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहना है। ठीक है, चाहे कोई भी अच्छा आदमी, कितना भी आपके नियरेस्ट आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस आदमी का साथ छोड़ दो, या उस आदमी से वो बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप एक माउस की वायर टूट गई, उसको जोड़ दिया और माउस चल पड़ा, तो उसका भी एप्रिसिएशन, जो अप्रिशिएट करता कि अरे वाह यार तूने तो वायर जोड़ के माउस बना दिया, पैसे बच गए, वो पर्सन एक्चुअल में आपका हितैषी है। ठीक है यार, ये तो बढ़िया है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। जो भी एक छोटा सा भी काम किया और वो आदमी बिल्कुल भी नहीं आपको सपोर्ट करने वाला है या नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, माउस ही तो जोड़ा तूने, तार ही तो जोड़ा है, ये तो कोई भी कर लेगा। तो ये चीज याद रखना है, ये चीज नोट कर लो। ठीक है, पर मेरे पास आते हैं ऐसे लोग। हाँ, मैं उसको बिठा देता हूँ सर कुर्सी पे, बोलता हूँ तू छोड़ा। नहीं बिठाने उठाने की छोड़ो। और दूसरी बात, लाइफ में आपको ना मुझे प्रूफ करने की जरूरत है, ना किसी और को प्रूफ करने की जरूरत है। हर आदमी को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। आप सीख गए हो या नहीं सीख पाए हो, आप लैपटॉप रिपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये केवल आप अपने आप को बताओ। अपने आप को ही पता होता है, दूसरे सामने वाले को पता नहीं होता है ना। और किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। जो 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहा है तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी कंपेयर करते हो किसी दूसरे से तो अपनी बेइज्जती करते हो। अपनी बेइज्जती खुद नहीं करनी है, कंपेयर मत करो। टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, अगर मैं आपसे आगे हूं तो केवल 3 महीने आगे हूं। कितना महीने? केवल 3 महीने आगे हूं मैं आपसे। 3 महीने में जो ही कोर्स मैंने पूरा पढ़ाया आप मेरे इक्वलेंट। अब तेज आप भी भाग सकते हो। मार्केट का एक रूल है, मार्केट में पहले आना जरूरी नहीं है, फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर। इतनी कंपनियां, हमने पहले भी एग्जांपल दिया कि बड़ी से बड़ी कंपनियां कितनी थी, पतंजलि बाबा आए सबको ले डूबे, है ना, सबको पछाड़ दिया है। सबसे ज्यादा पतंजलि आज की डेट में यूज होता है। उससे पहले जॉनी लीवर, डाबर, तमाम हिंदुस्तान, ये इतनी कंपनियां थी, है कि नहीं, देखा होगा आपने। लेकिन आज की डेट नंबर 1 पे पहुंच गए पतंजलि। कितने कंपनी मोबाइल्स की कंपनियां थी, लेकिन सबसे ऊपर अब जियो पहुंच गई। जियो सबसे लास्ट में आई, रिलायंस के बाद भी जियो आई है, लेकिन रिलायंस को भी पीछे कर दिया जियो ने, किया ना, समझ रहे कि नहीं। तो मार्केट नहीं है कि कब कितने टाइम से कोई है, आप केवल एजुकेशन के बदौलत किसी को भी आप क्या कर सकते हो, पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है, सामने वाले को उंगली मत करो, उसको जगाओ मत, वो रिलैक्स मोड में है उसको रहने दो, अपने आप को एक्सेलरेट क्या करो। अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को एक्सेलरेट करो, बाजू वाले को चुपचाप वैसे पड़े रहने दो। ठीक, ये मूल मंत्र है, इनको बांध लेना और फिर आप भीड़ से बाहर निकल आओगे।
ठीक, आप भी दिनेश यादव कहलाओगे। और दिनेश यादव क्या, इससे आगे नहीं जाओगे। अगर आपको मैंने सिखाया और आप मेरे बराबर ही रह गए या मेरे पीछे ही रह गए तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी तो मुझे LDO 3 वोल्ट क्या होता है नहीं पता था। ठीक है, SLP 4 क्या होता है ये चीजें पता नहीं थी, या 5 वोल्ट का 15 वोल्ट में कन्वर्जन होता है ये कभी सुना ही नहीं। समझ रहे बात को? जब मैं रेस में उतरा था तो मुझे ये चीजें इस नहीं पता थी, और आप रेस में जब आपको मैं उतारूंगा तो सारी चीजें बता के उतारूंगा। तो आपका ये नहीं बनता कि आप हम लोगों से आगे जाओ, आप तो ज्यादा नॉलेज के साथ उतरोगे ना मार्केट में। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आपने तरक्की, अगर इस हिसाब से आपने तरक्की नहीं की मतलब आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की। कोशिश जारी रहेगा सर। हाँ, कोशिश जारी नहीं, एकदम रहना ही चाहिए। पार कर देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो अब बूढ़े हो गए, अब तो तुम लोगों ने अपनी एनर्जी शुरुआत की है ना। और सबसे मजे की बात यह है, हमने देखा है कि बहुत लड़कों को हमने देखा कि उन्होंने अच्छा काम किया और वो अच्छा कर भी रहे। और जब पूरी एनर्जी, पूरी नॉलेज, कभी कभी बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में भी आता कि आज जितना नॉलेज हमें है उतना नॉलेज हमें शुरुआत में मिला होता तो हम और आगे गए होते। समझ रहे कि नहीं? और आप में हमारे में दिमाग में बस हमेशा डालो कि केवल और केवल 3 महीने की गैपिंग है। कितने महीने की? 3 महीने। और मेरा हमेशा मानना है स्टूडेंट इज ऑलवेज बेटर देन द टीचर्स। और दूसरी बात, एक टीचर जब पढ़ाने लगता है ना तो केवल एक ही टॉपिक को हमेशा पढ़ाते रहता है, वो अपने आप को अपग्रेड कर नहीं पाता है क्योंकि टाइम ही नहीं है उसके पास। स्टूडेंट के पास टाइम होता है, स्टूडेंट के पास बहुत गोल्डन पीरियड टाइम होता है जिसमें वो अपने आप को अपडेट करके अपने टीचर से भी आगे जा सकता है। और एक्चुअल में जिसको कहते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं सर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा। हर एक रियल टीचर की गुरु दक्षिणा यही होती है कि उसका स्टूडेंट एक नाम कमाए और जितना टीचर है उससे कई गुना आगे जाए। ठीक है या ये एक्चुअल में रियल टीचर की ये है। आपने सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन का नाम सबसे ऊपर करने के लिए अपने ऊपर कितना बड़ा पाप लिया, उसका अंगूठा तक काट के मांग लिया है ना। वो उनको पता था कि मैं अपने माथे पे आजीवन कलंक मैं ले रहा हूं, लेकिन वो उनको पता था कि मुझे चाहिए कि मेरा जो शिष्य है वो नाम करे रोशन। तो हर टीचर के लिए असली समझ लो गुरु दक्षिणा यही होती है कि उसका स्टूडेंट पढ़ लिख करके उसके दिए गए मेहनत का सही रिजल्ट प्रोड्यूस करे और बोले कि हाँ सर आज मैं एक सही लेवल पे खड़ा हूं। 3 साल बाद हम लोग मिले तो बोले पता ना कि हाँ सर आज मेरा इस जगह पे पूरे मेरे सराउंडिंग में नाम है, लोग मुझे जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं हाँ, कि मैं रिपेयर करता हूं। और कहीं ना कहीं आप अगर सक्सेस होते हो तो उसके पीछे मेरा, आप देखो मैं यहाँ पे भी, अगर आप जैसे जैसे सक्सेस हो गए मेरा अपने आप नाम निकल के आएगा बाहर, और मेरी तरक्की आपके लोगों के ऊपर डिपेंड है। आपकी तरक्की मेरे ऊपर और मेरी तरक्की आपके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, और मेरी तरक्की पूर्ण रूप से डिपेंडेंट आपके ऊपर है। ये आप समझ लो, आपकी तरक्की मेरे ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं है। आप एक हमने बताया कि एक ही किताब पढ़ के आप चैंपियन नहीं हो सकते, एक ही राइटर की किताब पढ़ के चैंपियन नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, एक ही गुरु से ट्रेनिंग लेकर भी आप बहुत मास्टर नहीं बन सकते। हो सकता है अगर सही तरीके से करोगे तो बन भी सकते हैं, नहीं तो आपको और भी लोगों की, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने केवल शिक्षा द्रोणाचार्य से ली थी, उन लोगों ने और भी तपस्या की थी और भी लोगों से जगह जगह जाके शिक्षा ग्रहण की थी कि नहीं किए थे, तब जाके वो चैंपियन बने थे। ठीक है, सो आप लोगों को मेहनत करना ही करना है, और मेहनत करेंगे तो नो डाउट्स हम लोगों को भी सफलता मिलेगी, हमारा भी नाम ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक, और इसको देख लो और फिर देखते हैं हल प्रैक्टिकल।
कल प्रैक्टिकल कराना सर सिर्फ। अरे ये देखो, कुछ चीजें अब ऐसी पढ़ाई जाएंगी जिसमें आपको थियोरेटिकल हमने बता दिया, इस पे डायग्राम बता दिया, तो प्रैक्टिकल करने का तरीका तो आपको सिखा दिया है, एक बार दो बार वो खुद भी कर सकते हो आप। जब नहीं कर पाओगे तब हम ड्राइविंग एक बार दो बार चला के दिखा दिया, 2 जगह एड्रेस पे ले जाके भी दिखा दिया, अब अगले एड्रेस पे मेरा साथ में चलना जरूरी नहीं है ना। अगर आपको कार की ड्राइविंग सिखा दी, आपको गूगल मैप सिखा दिया, 3-4 दिन आपके साथ कैब में या गाड़ी में ड्राइविंग करके दिखा दिया, अब जब रोड ट्रैफिक सारे रूल्स बता दी, तो अब हर एड्रेस पे हम थोड़ी आपके साथ चलेंगे। अब तो इंडिविजुअल आप ड्राइव कर सकते हो ना, ऐसा ही है। कोशिश आपको इंडिविजुअल करना है, बाकी मैं साथ में ड्राइविंग कराऊंगा, मतलब हर चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं एक बार। लेकिन फिर भी अब आपको ट्राई करना है कि क्या आप इंडिविजुअल जो डेटा है, थ्योरी है, आपके पास डायग्राम है, आपके पास सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको फॉलो करके क्या आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, ये आपको अब अपने अंदर से निकालना है। ठीक है, नहीं तो अगर बार बार मेरे साथ प्रैक्टिकल करने की आदत पड़ जाएगी तो आप इंडिविजुअल नहीं कर पाओगे। और मेरे रहते रहते ये आप करके देख लो कि खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक जी ये देखिए 5 वोल्ट VCL के लिखा है जी। ये फ्रीक्वेंसी करंट है। ठीक है, अब ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये जरूरत होगा, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये कोई यहाँ पे ऐड नहीं करेगा, इसको छोड़ दिए, यहाँ पे इसमें ऐड करेगा, फिर ये इधर ऐड करेगा, इसमें ऐड करेगा, ये इधर ऐड करेगा। ये 5 वोल्ट पावर इनपुट है, यहां से इधर गया, और ये जो कैपेसिटर PC है इसने ऐड किया। अगर 5 वोल्ट की लाइन होगी तो 5 वोल्ट वाली VCL के 5 वोल्ट VCL के होगा, क्या होगा 5 वोल्ट VCL के, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ऐड करेगी, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट फ्रीक्वेंसी करंट, और जो DC डायोड उसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 वोल्ट यहाँ आया तो यहाँ 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट मिक्स हो गया, फिर ये इधर कन्वर्ट होकर आया तो हो गया यहाँ पे 15 वोल्ट ऑलवेज। ठीक है जी। तो ये 51-125 3 पार्ट के IC से वो 5 वोल्ट आ रहा है ना सर? हाँ, बिल्कुल। ये और IC ये 5 वोल्ट ये आ रहा है पावर 5 वोल्ट, ये कौन सा पावर है? ये वोल्टेज है कि शॉर्ट है? 5 वोल्ट पावर लिखा है, 5 वोल्ट पावर को एक हाँ कॉइल का पावर है, 5 वोल्ट ऑलवेज कर दिया। ये 5 वोल्ट पावर जो लिखा है यहीं पे देखो, कॉइल वाली 5 वोल्ट पावर है सर, बिल्कुल होगा। और VCL के देखो नीचे 18 नंबर पिन लिखा है, 51-125 VCL के, यहां से इसी का जब नंबरिंग करा रहे थे तो इसको छोड़ दिया था हमने, है ना, लास्ट में लाके छोड़ा था, इसको बाद में देखेंगे इसका क्या यूज। चलो ठीक है, मेरी कॉल्स आनी शुरू हो गई। सर ये मेज शेयर कर दो पहले। चलो ठीक है, वो वाली सेव कर दी सर, कन्वर्जन वाली जो भी थी। वो तो खुद नंबरिंग कर लो, बाकी जो मेन है हम वो कर रहे हैं। अब मैक्सिमम चीजें बोल रहा हूं ना कि आपको खुद करना है। अब तक मैं पीछे से सपोर्ट दे रहा था, अब पीछे से चुपचाप कब मैं सपोर्ट हटा लूंगा और आप इंडिविजुअल ड्राइव कर रहे होगे, ये देखना। जैसे साइकिल चलाना सीखते थे, पापा पीछे से या बड़े भैया सिखाते हैं तो हर समय पकड़ के रखते हैं ना। अब आपको नहीं पता होता कि आप कब सही से चला लोगे, आप बार बार बोल भी रहे होते, कई बार पीछे वाला पकड़ के छोड़ भी रहा होता है। तो अब वही देखना आपको इंडिविजुअल, हम पीछे आपको खड़े मिलेंगे लेकिन हो सकता है हम पकड़े नहीं होंगे, समझ रहे नहीं सर? लेकिन गिरेंगे संभाल लिया जाएगा नासिर भाई। सर हाँ, ये मैं बोर्ड चेक करता हूँ 90 वोल्ट के, 90 वोल्ट जब सेक्शन चेक करता हूँ सर, तो 90 वोल्ट जब रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर होता है ना, जब गेट पे वोल्टेज डिवाइडर होता है तो वो तो समझ में आता है, पर जब ट्रांजिस्टर से 2 ट्रांजिस्टर लगा के जब वोल्टेज ट्रांजिस्टर लगा के ऑन ऑफ होता है ना सर, AC ऑफ होने के बाद, तो वहां पे जो गेट वोल्टेज है था उसमें मेरे को जरा भी समझ में नहीं आता सर। 2 ट्रांजिस्टर होता है और 2 ट्रांजिस्टर मिक्स करके और फिर
ऊपर गेट वोल्टेज जाता ना सर, तो वहां पे बहुत दिक्कत आती है। नहीं, वो ट्रांजिस्टर एक्चुअल में नासिर भाई, वो ट्रांजिस्टर तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगे, स्टार्टिंग में तो उनको देखना ही नहीं होता है। नहीं, शुरुआत में जब गेट वोल्टेज की जरूरत पड़ती ना सर, जैसे आगे 90 वोल्ट ही नहीं आ रहा है, एक एक पेड़ पे मतलब जो CLR है ना, जहाँ पे पावर स्टार से, वहां पे एक जगह वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट, एक जगह नहीं आ रहा है। तो जब गेट वोल्टेज चेक करेंगे तो जब सभी जगह, जैसे ये अपने ये क्या नाम इसका, पी चैनल मॉस्फेट है, तो पी चैनल मॉस्फेट पे 90 वोल्ट गेट पे भी आ रहा है, 90 वोल्ट ड्रेन पे भी आ रहा है, सोर्स पे भी आ रहा है, सब जगह 90 वोल्ट आ रहा है सर। गलत आ और रहा जब उसको कैपेसिटर को उसको चेक करते हैं तो वोल्टेज वो बराबर बता रहा है, वो मॉस्फेट बराबर रहता है, एक जगह बता रहा है, एक ठीक है जगह नहीं सर। बताता है। तो जो सर ट्रांजिस्टर बाय। जो आता है ना, उसमें दिक्कत आती है सर, प्लीज जरा बताइए ना। ये मैंने 2-3 बार फेस किया, यही मेरे को दिक्कत आती है सर। वो इसलिए फेस किया कि जब हमने पढ़ाया था उसकी वीडियो दोबारा आपने उठा के नहीं दिया, इसका जवाब एक्चुअल में मैंने दिया है। सर अभी हम जा रहे हैं सर। 4 बार देखा उसको, वो चीज को। बोर्ड का बाय नंबर सर। बताइए जिसमें ये प्रॉब्लम। ठीक है, बाय बाय। आप बोर्ड का नंबर बताइए। बोर्ड का नंबर एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। चलो ओके, तब हम किस में बताएं? अरे किसी में ही बता दो सर, अकीता R23 शायद, R23 है, अकीता का भी शायद, हाँ। R23 में बता दो। R23 में वो है ही नहीं, तो कैसे बता दें दीपक? ट्रांजिस्टर, अरे ये उसको ही तो कह रहे हैं जो सिक्योरिटी वाले ट्रांजिस्टर में नहीं तो है। सर 35-21 में है जो पूछ रहे हैं, नहीं 35-21 में मिल जाएगा। 35-21 हमने स्कीमेटिक खोल रखा है, लेकिन इनको भी याद होना चाहिए ना जिसमें प्रॉब्लम है इनको। ठीक। ये स्कूल जाने के लिए रोती है। इसमें ही समझा दो। सही। नासिर जी सर बोलिए। चलो, ये आपको पता है कि फर्स्ट मॉसफेट या सेकंड मॉसफेट या दोनों मॉसफेट के गेट सप्लाई कंट्रोल करने में चार्जिंग आईसी पार्टिसिपेट करती है या आई पार्टिसिपेट करते हैं, इतना पता है? जी सर। किसी न किसी प्रकार से। जी। जब आप मतलब मॉसफेट, फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट जानते हो, तो आपको जाना होता है सीधे सीधे करंट सेंसिंग रजिस्टर तक पहुंचना है, यही आपका टारगेट होता है। जी 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 सर। मॉसफेट होते हैं पी टाइप या एन टाइप, तो आपको ये पता है कि गेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू पी और एन के बनना चाहिए, ये पता है। जी सर। ठीक है जी। तो उन्हीं चीजों को देखना है जो आपको जरूरत है। ठीक है, चलो ऐसे ये पी टाइप का मॉसफेट है, यहां पे 19 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक एक्चुअल में गेट सप्लाई लोअर चाहिए। क्या चाहिए? तो गेट सप्लाई के लिए जो कनेक्टिविटी इसकी है वो ये कनेक्टेड है। जी। ठीक है, जी। यहाँ पे अगर जो पावर आ जाएगी, अगर इधर से आएगी तो भी इधर जाएगी, इधर से आएगी तो भी इधर जाएगी। जी जी। ठीक है, यही चीज है। जी। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट यहाँ 19 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा? 19 वोल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, सही है। तो 19 वोल्ट आगे देखो, यहाँ पे ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, सही है। ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर। जी। ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाए, अगर ये ग्राउंड ऊपर भेज दें तो वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। जी। बस
अब इसी मॉसफेट को हमें देखना है, और ये वोल्टेज कब, ये ग्राउंड ऊपर कब भेजेगा, जब यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाए, पॉजिटिव वोल्ट। और 3 वोल्ट कहां से आ सकता है, इसके गेट पे आप देख रहे हो ये एसी इन सप्लाई अगर 3.3 वोल्ट आउट हो जाए, कहां से आउट होती है, चार्जिंग आईसी से, ये पता है आपको। हाँ चार्जिंग आईसी से होती, सही है। अगर 3 वोल्ट यहां से आ जाए तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा और सीधे ग्राउंड ऊपर भेज देगा यहाँ पे, है ना। जी जी वोल्टेज डिवाइडर बन करके वोल्टेज कम, लो वोल्टेज यहाँ पे पहुंच जाएगी। जी अब अगर एसी इन का सिग्नल ना आए जी तब तो क्या होगा, ये 19 वोल्ट एक बार घूम करके इधर से इधर आ जाएगी और 19 वोल्ट यहाँ पहुंच जाएगी। जी। या दूसरा तरीका देखो क्या है, 19 वोल्ट कैसे पहुंच जाएगा, कुछ ही टाइम के लिए देखो, अगर एसी नहीं होगा तो कोई दूसरा भी सप्लाई बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझो कि अगर 19 चार्जिंग आईसी एक्टिवेट ना हो तो ये एक झटके से 19 वोल्ट इधर आया, फिर इधर से घूम करके गेट पे पहुंच जाएगा। आ जाएगा वहीं पे। जी जी ठीक। जी अब जी इसको 19 वोल्ट को डाउन कराने के लिए आपको इसको ऑन कराना पड़ेगा। जी ये ऑन होगा तभी जब यहाँ पे ये वोल्टेज आए। जी अब यहीं पे लिखा है एसी ऑफ, अगर देखिए अगर ये 3 वोल्ट हो तो क्या होगा, ये ऑन होगा, ये ग्राउंड ऊपर जाएगा तो ये 3 वोल्ट यहां नहीं पहुंचेगा, तो मतलब ये ऑफ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ओके की कंडीशन में एसी ऑफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी। हमारे फेवर में क्या मिल रहा है, एसी इन की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये हमारे फेवर में जी। और जो ही पॉजिटिव 3 वोल्ट आएगा ये मॉसफेट ऑन होगा, ये ग्राउंड ऊपर जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर बन गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गई और आपका काम बन जाएगा। नहीं काम बन रहा है तो कौन रोक रहा होगा भाई, ये होता है। ठीक है, अगर बाई द वे ये वोल्टेज ना आए, एसी ऑफ पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एसी इन वोल्टेज नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तब भी अगर बाई द वे आ भी रहा है फिर भी यहां नहीं पहुंच रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या पहुंच रहा है, ये नीचे वाला ग्राउंड, ये कब पहुंच जाएगा, जब एसी ऑफ पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए, एसी ऑफ पॉजिटिव। एसी ऑफ कर दो, आयो कहती है एडाप्टर करंट ऑफ करो, ऑफ करने का सिग्नल ये पॉजिटिव भेज देगी अगर अंदर कोई खराबी हुई तो। ठीक है, तो होगा क्या, जो ही एसी ऑफ का सिग्नल आ गया पॉजिटिव 3 वोल्ट तो ये ग्राउंड ऊपर चला गया, ये ग्राउंड ऊपर जाके यहां पे भी पहुंचेगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा। क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ये जो 19 वोल्ट है यहाँ इसके बेस पे पहुंच जाएगा। अब अगर बेस पे इसके पहुंच गया तो ये ऑन होके ग्राउंड ऊपर भेज देगा। भेजेगा ना ग्राउंड ऊपर, जी जी। हाँ जी हाँ जी। भेज दिया। अब ये जो एन यहाँ भेजते ही ऊपर से देखो कुछ टाइम के लिए 19 वोल्ट तो यहाँ पर आया ही था इस इमीटर पे, निगेटिव ये ऑन हो जाएगा और कलेक्टर से 19 वोल्ट भेज के गेट पे भेज देगा ऐसे उल्टे, तो 19 वोल्ट अगर गेट पे पहुंचेगा तो वो ऑफ बना रहेगा, कट ऑफ मोड में चले जाएगा। हाँ यही तो तरीका है, यही तो चीज है। पर मेरा ये कहने का हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर पहले। आपको पहले ये समझना है कि सर्किट में कौन कौन सी चीजें काम करेगी तो आपके फेवर में काम होगा, और कौन सा काम एक्टिवेट होगी तो वो ऑफ करेगी, ये समझना होता है आपको। चलिए बोलिए अब। तो ये कह रहा हूँ ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ में चलेगा, एसी ऑन एसी ऑफ के सीक्वेंस से चलेगा, एक पहले बंद होगा तो एक ऑफ होगा, ये पूछ रहा था मैं आपसे। रोड पे चलता है, ड्राइविंग चलता है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों एक साथ जल सकती है क्या, नहीं चलता। मैं यही बता रहा हूं कि एक दोनों एक साथ कैसे होगा, एसी ऑफ का सिग्नल भी आ रहा होगा पॉजिटिव और एसी इन का भी क्यों एक साथ ही नहीं होगा ना, अगर एक साथ आएगा भी तो दोनों एक साथ वहां पहुंचेंगे नहीं ना दोनों मॉसफेट पे। तुम कह रहे हो, एक चीज बताओ, एसी ऑफ पॉजिटिव आएगा तो एसी इन इस रजिस्टर को तो डाक ही नहीं पाएगा ना, हाँ यही होगा ना जी। एसी ऑफ अगर पॉजिटिव आ गया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर ग्राउंड, ये निगेटिव यहीं पहले से खड़ा रहेगा, तो 3 वोल्ट एसी इन आएगा भी तो निगेटिव में चला जाएगा, वो 0 बन जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो दोनों एक साथ कैसे होगा।
एक सर्किट को ऑन है, एक ग्रीन सिग्नल है, यानी एसी इन सिग्नल आएगा पॉजिटिव तो सर्किट ग्रीन सिग्नल को फॉलो करेगी और सप्लाई अंदर ट्रेवल करेगी। अगर एसी ऑफ का सिग्नल पर रेड अगर 3 वोल्ट आ गया तो आप समझ लो रेड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी 19 वोल्ट आगे ड्राइव नहीं करेगी। दोनों एक साथ कैसे चालू करेगा सर्किट में, ऑन ऑफ दोनों। और यही सेम चीज, यही स्कीमेटिक है, यही वो पिक्चर है और यही टॉपिक्स मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। हाँ जी, यही बात पढ़ाया एकदम। चलो ठीक है सर, अभी कोशिश करता हूँ इसको देखने की एक बार और। हाँ और बेस्ट ट्राई करो कि आपको चाहिए क्या। जी 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 मैं कंफ्यूज है, एक साथ में दो सिग्नल जो आ रहा है, तो दो सिग्नल मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ में जा रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था सर। नहीं साइमल्टेनियसली क्यों जाएगा भाई, मैंने इसी समय एग्जांपल दिया था कि आप रोड पे चलते हो तो आप ऐसे देखो, रोड के आजू बाजू ट्रैफिक है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, वो आपके लिए नहीं, वो इमरजेंसी के लिए है। आप तो सीधे अपने सिग्नल को फॉलो करोगे, ग्रीन हुआ आप आगे बढ़ो। बीच में क्या क्या चीजें आ रही, हर जगह रुकने की जरूरत नहीं है, तो आप मत रुको हर जगह। आप पहले उन्हीं चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ने के लिए होना क्या चाहिए, चाहिए क्या। ठीक है जी। आपको रीड क्या कर, आप गलती क्या कर रहे हो, चीजें रीड क्या करना है, वो दिमाग से कंटेंट निकाल के रीड करना है। स्कीमेटिक में जो सामने बना है, दिमाग ऑफ है, दिमाग से कोई डेटा उसमें ऐड नहीं करोगे तो नहीं रीड कर पाओगे। इस स्कीमेटिक को पढ़ने से पहले मैंने जो क्लास पढ़ाया वो दिमाग में एक बार पूरी चलनी चाहिए, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। समझ रहे हो, दिमाग से डेटा निकाल के केवल इसको पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, इसमें सारा एक साथ हौश पौश हो जाएगा, फिर कहां पढ़ पाओगे। हम यही बोल रहे हैं हमेशा कि आपको आपका टारगेट है, हमने आज स्टार्ट करने से पहले बोला कि आपको पावर करंट एसआरसी तक पहुंचना है, यहां तक, अरे करंट सेंसिंग रजिस्टर तक। यहां पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है, सीधे सीधे, है ना। अब रास्ते में मॉसफेट आ रहे हैं, उनके गेट को सप्लाई बना के आगे, अब गेट सप्लाई बनाने में जो मदद करेंगे केवल उन्हीं को देखना है, जो मदद नहीं करेंगे उनकी तरफ तो अभी देखना भी नहीं है। अगर मदद करने वाले मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये देखना है कि मदद जो करने वाले उनको रोक कौन रहा है, मना कौन कर रहा है, उनको ब्लॉक कौन कर रहा है। जो मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे उनको कौन ब्लॉक कर रहा है, क्यों, कौन रोक रहा है और किस वजह से रोक रहा है, ये चीज देखी जाती है। इतना लंबा क्लास पढ़ाएंगे तो मेरा गला बैठ जाएगा भाई। बाय बाय। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।